Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 10 of exercise 10C of 10th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 10. An article is bought for rupees 1200 and rupees 100 is spent on its transportation etc. किसी आर्टिकल को रुपीज 1200 में खरीदा गया है और उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर 100 रुपीज के खर्चे आए हैं. फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. तो टोटल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है? द सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल. अगर पूरे में 20% का प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? रुपीज 1200. ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है? रुपीज 100. सो फर्स्ट बिट में पूछा गया है टोटल सीपी क्या होगा? टोटल सीपी मीन्स उसने आर्टिकल को जितने में खरीदा है प्लस उसने अलग से जो चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन के दिए हैं वो भी. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें टोटल सीपी मिल जाएगा. दैट इज रुपीज 1200 प्लस रुपीज 100 विच इज इक्वल टू रुपीज 1300. ये हमारा टोटल सीपी हो गया. सेकेंड बिट में पूछा गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल. प्रॉफिट परसेंट सेकेंड बिट में बोला गया है 20%. वी नो दैट सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस p% बाई 100 इंटू CP. दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस हमें पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट गिवन इज 20, तो 100 प्लस 20 मीन्स 120 बाई 100 इंटू CP और CP हमने अभी निकाला है 1300. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. दैट इम्प्लाइज SP इक्वल्स रुपीज 120 इंटू 13. That is rupees 1560. Now question number 11. 40 pence are bought at 4 for rupees 50. 40 pence खरीदे गए हैं 4 को 50 रुपीज में. And all of them are sold और सारे को सेल करा गया है at 5 for rupees 80. रेट क्या है? 5 को 80 में. Now find cost price of 1 pen. 1 pen का cost price. Selling price of 1 pen. 1 pen का selling price. प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन. एक पेन को सेल करने पर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन. एक पेन को सेल करने पर प्रॉफिट परसेंट कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस. 40 पेंस का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 40 पेंस, प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 40 पेंस. 40 पेंस को सेल करने पर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आर द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट्स 4 एंड 8 सेम. ये सारे जो पार्ट्स हमने निकाले फ्रॉम 1 to 8, तो क्या इसमें 4th और 8th पार्ट का रिजल्ट सेम है? व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव रिजल्ट. ऊपर जो हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले तो इसमें से हमें क्या कंक्लूजन मिला ये भी बताना है. गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस रुपीज 50. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? रुपीज 50 बाई 4. 2 2s are 4, 2 25s are 50, which is equal to rupees 12.50. हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन मिल गया. मीन्स यहाँ से हमने फर्स्ट बिट सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस भी चाहिए. यहीं से हम डायरेक्ट निकालेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस क्या होगा? अगर 1 का दाम 12.50 है तो 40 का रुपीज 12.50 इंटू 40 विच इज इक्वल टू रुपीज 500. नेक्स्ट selling price of 5 pence is equal to rupees 80. तो selling price of 1 pen कितना हो जाएगा? rupees 80 by 5. That is 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, which is equal to rupees 16. Selling price of 1 pen हो गया rupees 16. So selling price of 40 pence कितना हो जाएगा? That is rupees 16 into 40, which is equal to rupees 640. तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 40 पेंस मिल गया. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 40 पेंस मिल गया. फर्स्ट बिट में पूछा गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. दैट इज रुपीज 12.50. सेकेंड बिट में पूछा गया था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है, विच इज इक्वल टू रुपीज 16. थर्ड बिट में पूछा गया था प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन. Profit made by selling 1 pen.
प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, और यहाँ 1 पेन का पूछा है। उसके लिए हमें सीपी ऑफ 1 पेन, एसपी ऑफ 1 पेन चाहिए, जो दोनों हम निकाल चुके हैं। दैट इज एसपी माइनस सीपी विच इज इक्वल टू ₹16 माइनस ₹12.50, दैट इज ₹3.50। तो प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 1 पेन इज ₹3.50। फोर्थ बिट में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन। प्रॉफिट हमें मिल गया तो प्रॉफिट परसेंट भी मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट हमें मिला है 3.50, सीपी हमारे पास है 12.50 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 350 बाई 1250 इंटू 100%। डेसिमल्स रिमूव हो गए, 0 0 रिड्यूस हुआ, 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, 25 4 100, विच इज इक्वल टू 28%। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन कितना आया, 28%। फिफ्थ बिट में पूछा गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ बस उसका वैल्यू लिख देना है, दैट इज ₹500। सिक्स्थ बिट में पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस, दैट इज ₹640। सेवेंथ बिट में पूछा गया है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 40 पेंस, हमारे पास सीपी और एसपी 40 पेंस का है, तो प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी, विच इज इक्वल टू ₹640 माइनस ₹500, दैट इज ₹140। नाउ 8 बिट का क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 40 पेंस। हमें 40 पेंस का प्रॉफिट मिल गया है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट हमारे पास है 140, सीपी है 500 इंटू 100%, 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, 5 2 10, 5 8 40, विच इज इक्वल टू 28%। प्रॉफिट परसेंट 40 पेंस का कितना है, 28%। नेक्स्ट बोला गया था द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट्स 4 एंड 8 सेम। क्या पार्ट 4 और 8 के रिजल्ट सेम है? 4 में कितना आया था, 28%, 8 में कितना आया है, 28%। तो हम क्या लिखेंगे, यस द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट्स 4 and 8 are same। नेक्स्ट बोला गया व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव रिजल्ट। इस रिजल्ट से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, हमने ये देखा कि इफ वी नो द सीपी एंड एसपी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स के पता हो, द प्रॉफिट परसेंट इन ऑल द केसेस, देन प्रॉफिट परसेंट इन ऑल द केसेस विल बी सेम। ये कंक्लूजन हमें पता चला जैसे हमने पार्ट 4 और 8 में देखा। पार्ट 4 में था 1 पेन का प्रॉफिट परसेंट जो कि 28% था। पार्ट 8 में था 40 पेंस का प्रॉफिट परसेंट, वो भी 28% था। यहाँ हमें सीपी और एसपी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स के पता है। यहाँ सीपी 1 पेन का, एसपी 1 पेन का पता है। यहाँ भी सीपी एसपी 1 पेन 40 पेंस का हमें पता है। अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल नंबर में पता हो कि सीपी भी इतने आर्टिकल्स का है, एसपी भी इतने आर्टिकल्स का है, तो उसमें प्रॉफिट परसेंट भी वैरी नहीं करेगा। जैसे यहाँ 1 पेन का है प्रॉफिट परसेंट 28, तो यहाँ 40 पेन्स का भी उतना ही है 28। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इफ वी नो सीपी एंड एसपी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंट इन ऑल द केसेस विल बी सेम। Now question number 12. The cost price of 5 identical articles is equal to the selling price of 4 articles. 5 articles का cost price जितना है, 4 articles का selling price भी उतना ही है। Calculate the profit percent or loss percent made if all the articles bought have been sold. तो profit हुआ है या loss हमें in terms of percentage निकालना है अगर सभी articles को sell कर दिया गया है। Let cost price of one article be ₹100। हम अज्यूम करते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, तो 5 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इज ₹500। नाउ क्वेश्चन में मेंशन है कि सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स हमें कितना मिला है, 500, विच इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स।
सो SP ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? दैट इज ₹500 by 4. 2 2s are 4, 2 1s are 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, which is equal to ₹125. So selling price of one article is ₹125. पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड. तो अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 100 है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 125 है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है. नाउ SP इक्वल्स 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP. दैट इम्प्लाइज SP हमें मिला है 125, 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP, और CP हमारे पास है 100. 100 और 100 रिड्यूस हुआ. दैट इम्प्लाइज P% इक्वल्स 125 माइनस 100%, दैट इज 25%. तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 25%. Now question number 13. The cost price of 12 pence is the same as the selling price of 15 pence. 12 pence का cost price जितना है, 15 pence का selling price भी उतना ही है. Calculate the profit or losses percent made if all the pence bought are considered to be sold. अगर सारे pence को sell कर दिया गया है तो हमें profit या loss percent निकालना है. Let cost price of 1 pen be ₹1. हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस ₹1 है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितना हो जाएगा? ₹12. अगर एक पेन का प्राइस 1 है तो 12 पेन्स का ₹12 हो जाएगा. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ, क्वेश्चन में मेंशन है कि 15 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स. दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू ₹12, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स हमने 12 निकाला है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा? दैट इज ₹12 बाई 15. 3 4s are 12, 3 5s are 15, which is equal to ₹0.80. ये हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन आ गया. अब हमें पता करना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस है 1, सेलिंग प्राइस है 0.80, मीन्स लॉस हुआ है. नाउ लॉस इक्वल्स CP माइनस SP. दैट इम्प्लाइज CP हमारे पास है 1, SP है 0.80. तो लॉस हमें कितना मिल गया? ₹0.20. तो अब हमें लॉस परसेंट निकालना है. देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस अपॉन CP इंटू 100%. लॉस हमें मिला है 0.20. CP हमारे पास है 1 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 20/100 इंटू 100%. 100 रिड्यूस हुआ, which is equal to 20%. Now question number 14. A certain number of articles are bought at ₹450 per dozen and all of them are sold at a profit of 20%. कुछ आर्टिकल्स को ₹450 पर डजन में खरीदा गया है और उन सभी को 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया गया है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. 7 आर्टिकल्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन को 450 प्राइस में खरीदा गया. 1 डजन मीन्स 12 ऑब्जेक्ट्स. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹450. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? दैट इज ₹450 बाई 12. 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 5s are 10, which is equal to ₹37.5. 75 by 2 37.5 हो गया. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट 20% है. नाउ फर्स्ट बिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. सेलिंग प्राइस हमें पता है 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP. दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस P%. P है 20, मीन्स 120 बाई 100 इंटू CP, और CP हमें मिला है 37.5. इसे हम लिख लेते हैं 375 बाई 10. डेसिमल को हमने रिमूव कर लिया. 0 0 रिड्यूस हुआ. नाउ 5 2s are 10, 0. 5 7s are 35, 5 5s are 25. 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 4 3s are 12. That implies selling price equals 3 into 15, that is ₹45. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमें कितना मिल गया? ₹45. सेकेंड बिट में पूछा गया है 7 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस. अगर 1 का सेलिंग प्राइस 45 है तो 7 का क्या हो जाएगा? दैट इज ₹45 into 7, which is equal to ₹315.
Now question number 15. An article is marked 60% above cost price and sold at 20% discount. किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क करा गया है और सेल किया गया है 20% डिस्काउंट में. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड. तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹100. हमने अज्यूम किया कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹100 है और मार्क प्राइस बोला गया है कॉस्ट प्राइस से 60% अबव, दैट इज 100 प्लस 60% ऑफ 100. 100 रिड्यूस हुआ तो हमारे पास आ गया ₹160. ये हमें मार्क प्राइस मिल गया. और क्वेश्चन में मेंशन है 20% का डिस्काउंट. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%. सो डिस्काउंट परसेंट हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस into 100 which is equal to 20 given. That implies discount equals 20 into 160 by 100. 0 0 0 0 reduce हुआ which is equal to ₹32. डिस्काउंट हमें मिल गया 32. तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? Therefore selling price equals mark price minus discount. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हमें मिला है 160, डिस्काउंट मिला है 32. दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस हमें मिल गया ₹128. ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड. एसपी है 128, सीपी है 100, मींस हमें प्रॉफिट हुआ है. देयरफॉर एसपी इक्वल्स 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. दैट इम्प्लाइज एसपी हमें मिला है 128 विच इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. और सीपी हमारे पास है 100. 100 और 100 रिड्यूस हो गया. दैट इम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स 128 माइनस 100. तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 28%. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.